अब मैं चंद नामसावात को हल करना चाहूँगा जिसमें मुतलक कीमतें भी शामिल हैं, और अगर कोई मौजू अलजिब्रा में परेशान करता है तो वो शायद यही है। तो हम जो है सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि अब एब्सोल्यूट वैल्यू या मुतलक कीमत का मतलब क्या है, और ये आपको यकीनन आसान लगेगा। तो मुतलक कीमत x की कम है 12 से। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुतलक कीमत का मतलब क्या है कि ये फासला है सिफ़र से नंबर लाइन पर किसी अदद का। यूँ कहें कि 12 से हम कितनी दूर हैं, x जो है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये नंबर लाइन है और इस पर सिफ़र है, और अगर हम 12 दूर हैं 12 दर्जे, तो हम या तो 12 पर होंगे या -12 पर होंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो अदद आएंगे वो उनकी मुतलक कीमत जो है वो 12 से कम होगी। ठीक, 12 से कम होंगे। ठीक, 12 से कम दर्जे सिफ़र से दूर होंगे, इसे आप इस तरह समझें। तो ये तमाम जो अदद होंगे x के वो बड़े होंगे -12 से, और ये यकीनन जो है इनकी मुतलक कीमत जो है वो 12 से कम होगी, और जो है और x को छोटा होना चाहिए 12 से। ठीक, तो अगर इन दोनों शर्तों पर x पूरा उतरता है तो x की मुतलक कीमत जो है वो कम होगी 12 से। तो अगर 6 हम लेते हैं -6, तो ये 6 सिफ़र से -6 दर्जे दूर है, और ये यकीनन 12 से कम होगा। इसी तरह -11 भी 12 से कम होगा उसकी मुतलक कीमत, और जो अदद भी इन दोनों मायार पर पूरा उतरेगा वो इस मसावात पर के लिए सही होगा। और हमने जो है इसे हल कर लिया है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं इस नोटेशन में, -12 और 12, ये दोनों नंबर इसमें शामिल नहीं हैं, दोनों अदद। तो x जो है वो छोटा है 12 से और x बड़ा है -12 से। ठीक, ये इस मसावात का हल है। तो कुछ और मुश्किल सवाल लेते हैं। यूँ कहें कि हमारे पास है मुतलक कीमत 7x की, और मुतलक कीमत 7x की बड़ी है और बराबर है या बराबर है 21 के। तो यहाँ पर ये सोचें कि मुतलक कीमत के दरमियान जो है क्या है। मुतलक कीमत जो है यहाँ पर जो है वो या तो इस अदद की जो है जो भी कीमत यहाँ पर दायरे के अंदर होगी वो 21 से या तो बड़ी होगी उसकी मुतलक कीमत, या बराबर होगी। इसे आप इस तरह देख सकते हैं कि ये सिफ़र से जो है 21 दर्जे दूर होगी या उससे ज़्यादा दूर होगी। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर हम 0 और 21 और -21 बना देते हैं। तो तमाम नंबर, तमाम अदद जो हैं जो 21 से बड़े होंगे या बराबर होंगे, यानी 21 दर्जे दूर होंगे, तो 7x की कीमत जो है वो 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, और या 21 के बराबर होनी चाहिए, या फिर जो है -21 के बराबर हो या -21 से भी कम हो। क्योंकि ये तमाम कीमतें जो होंगी इनकी जब मुतलक कीमत हम निकालेंगे तो वो मस्बत हो जाएगी, मस्बत 21 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये दोनों सूरतें जो हैं इस पर पूरी उतरेंगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 7x जो है तो बराबर होनी चाहिए इन दोनों में से किसी एक अदद जो इन सूरतों में आ रहा होगा, उन पे पूरा उतरना चाहिए। तो 7x जो है तो या तो इन आदाद के बराबर होगा। तो ये आदद कौन से हैं, ये या तो 21 से -21 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं, या जो है 7x जो है वो इन में से किसी आदाद के बराबर होना चाहिए, इन आदाद में से कोई होना चाहिए। तो 7x जो है वो या तो बड़ा होगा 21 से या बराबर होगा 21 के। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 7x की मुतलक कीमत जो है वो 21 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो 7x की कीमत जो है वो या तो 21 से मस्बत 21 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, या -21 से छोटी हो या उसके बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पर हम चंद एक इसकी मशक़ें करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो अब ये मसावात जो हैं
क्या हो जाती हैं, 7 से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब, तो x जो है वो छोटा है या बराबर है -3 के, या फिर इसे भी 7 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब, तो x जो है बड़ा है या बराबर है 3 के। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हल नहीं था, ये सिर्फ 7x की कीमतें हमने यहाँ पर प्लॉट की थी नंबर लाइन पर, तो x की कीमत जो है वो हमने नीचे निकाली है, तो ये हमारा हल है। ठीक, x जो है, x या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 3 के, या छोटा होगा या बराबर होगा -3 के। ठीक, तो असल हल जो है इस मसावत का नंबर लाइन पर कुछ इस तरह बनेगा। यूँ कहें कि ये 0 है, ये 3 है और ये है -3, तो x जो है 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो। ठीक, तो 3 इसमें शामिल होगा और उससे बड़े जितने भी आदाद हैं वो इस हल में शामिल होंगे, या फिर जो है x जो है वो -3 के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ठीक, तो चंद एक और मशकें करते हैं। ये वाकई परेशान करने वाला है, कुछ मुश्किल है, लेकिन जिस तरह मश्क करते जाएंगे आपको ये समझ में आता जाएगा। तो लेते हैं मुतलक कीमत 5x जमा 3, ये छोटा है 7 से, तो ये बता रहा है कि जो कुछ मुतलक कीमत की निशानी के अंदर जो कुछ भी है ये 7 से कम है। ठीक, तो यहाँ पर जो है नंबर लाइन पर हम बनाते हैं, तो कौन सा अदद जो है वो 7 से छोटा होगा, 7 से कम जो है, या -7 से बड़ा हो, तो इसे इसके दरमियान होना चाहिए। ठीक, तो मुतलक कीमत की जो निशानी है इसे जो है 5x जमा 3 को जो है इसे बड़ा होना चाहिए -7 से, और इसे 5x जमा 3 को छोटा होना चाहिए 7 से। ठीक, तो अगर ये 5x जमा 3 जो है यहाँ पर इन दोनों आदाद के दरमियान कहीं भी आएगा तो उसकी मुतलक कीमत जो है वो 7 से कम ही होगी। ठीक, तो अब हम इसे हल करते हैं, 3 तफरीक करते हैं दोनों जानिब से, 5x बड़ा होगा -10 के, तकसीम करते हैं 5 से दोनों जानिब, तो x बराबर है -2 के, x बड़ा है -2 से, और अगर 5x जमा 3 छोटा है 7 में से 3 तफरीक करते हैं दोनों जानिब, तो 5x छोटा है 4 से और x छोटा है 4/5 से। ठीक, ये इस तरह हो जाता है। तो x को जो है -2 से बड़ा होना चाहिए, और जो है x को छोटा होना चाहिए 4/5 से, तो ये -2 और 4/5 के दरमियान आ रहा है। तो x जो है वो बड़ा है -2 से और x छोटा है 4/5 से, और ये x की जो सूरतें हैं वो इस मसावत पर पूरा उतरती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक उसूल नज़र आ रहा होगा, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा, और मैं आपको नहीं चाहता कि आप इसे याद कर लें, बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर आप यूँ समझें कि अगर आपके पास है f(x) है और उसकी मुतलक कीमत जो है वो छोटी है, यूँ कहें कि किसी अदद a से। ठीक, इस सूरत में जो है f(x) जो है उसकी मुतलक कीमत जो है f(x) जो है वो दूर होना चाहिए 0 से a दर्जे दूर, तो f(x) जो है वो छोटा है a से और f(x) बड़ा होगा -a से। ठीक, तो f(x) जो है बड़ा है -a से और जो है f(x) जो है वो छोटा है a से। तो हमने यही जो मंतक है वो यहाँ पर इस्तेमाल की है, और जो है दूसरी तरफ आते हैं कि अगर f(x) की मुतलक कीमत बड़ी है a से, तो इस सूरत में जो है इस चीज़ को जो है f(x) को 0 से a दर्जे दूर होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा दूर होना चाहिए a से। तो f(x) जो है वो बड़ा होगा a से, या f(x) जो है वो छोटा होगा -a से, क्यों कि उसकी मुतलक कीमत जो है वो फिर a से ज़्यादा हो जाएगी। -a से जो छोटे आदाद होंगे उनकी मुतलक कीमत a से ज़्यादा होगी। ठीक, इस तरह आप देख सकते हैं। तो
आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी इसकी मशक करेंगे उतना ही आपको याद होगा। आइए एक और सवाल हल करते हैं। मैं जानता हूं कि ये कुछ कंफ्यूज कर रहा है और कंफ्यूजिंग है और ये मुश्किल लग रहा है, तो आप इसे बार बार देखें इस वीडियो को, ताकि ये आपको कुछ समझ में आ सके। तो मुतलक कीमत जो है, एक मुश्किल सवाल लेते हैं। मुतलक कीमत 2x बटा 7 जमा 9, ये बड़ी है 5 बटा 7 से। ठीक, तो ये चीज़ जो है, जो मुतलक कीमत की निशानी के अंदर जो कुछ भी है, इसे जो है वो सिफर से इसे 5 बटा 7 दर्जे दूर होना चाहिए। तो 2x बटा 7 जमा 9 जो है ये बड़ा होगा 5 बटा 7 से, या जो है अगर इसकी मनफी कीमत आती है तो ये उसकी मुतलक कीमत 5 बटा 7 से जो है वो ज़्यादा होगी अगर ये कम हो। तो 2x बटा 7 जमा 9 छोटा होगा मनफी 5 बटा 7 से। ठीक, तो ये दोनों में से कोई एक सूरत x इस पूरे मुतलक कीमत के अंदर जो भी निशानी है, निशानी के अंदर जो कुछ भी है वो बराबर होना चाहिए। तो इसे हल करते हैं। 2x जमा 7 से जब ज़रब देंगे तो 2x जमा 7 ना 63, ये बड़ा होना चाहिए 5 से, या फिर जो है 2x जमा 63 छोटा होना चाहिए मनफी 5 से। तो यहाँ पर जो है 63 जो है वो हम तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब। तो 2x बड़ा है 58 हो गया। दूसरा जो है 2x, तो हमें तफरीक करना है दोनों जानिब से, तो हमें मिल जाएगा मनफी 68। यहाँ पर जो है तफरीक करेंगे तो मनफी 58 होगा, तो यहाँ पर ये गलती थी। तो 2x बड़ा है मनफी 58 से, या 2x छोटा है मनफी 68 से। तो इसे हल करते हैं, 2 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब। तो हमारे पास x बड़ा है मनफी 58 को 2 से तकसीम करें तो ये हो जाता है मनफी 29। ठीक, या x जो है 2 से तकसीम करते हैं इसे दोनों जानिब से, तो x छोटा होना चाहिए मनफी 34 से। ठीक, तो 68 को हम 2 से तकसीम करते हैं तो मनफी 68 को 2 से तकसीम करें तो मनफी 34 आता है। ठीक, तो हमारे जो हल है वो नंबर लाइन पर कुछ इस तरह बनेगा। हमारे पास मनफी 29 है, ठीक, और मनफी 34 है। ठीक, तो हल जो है तो 29 से 29 से इससे जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक, x को, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है, और x को जो है या छोटा होना चाहिए मनफी 34 से, तो मनफी 34 से या ये और छोटा होगा। तो ये x की दोनों कीमतें इस मुतलक कीमत वाली नामसावात पर पूरा उतरती हैं।